नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण तक का अध्ययन किया था। आज के हम वीडियो में इसी क्रम में निरंतर आगे बढ़ेंगे। क्रमशः मंगलाचरण के बाद में नाटक में था नान्दन्ते। नान्दन्ते का मतलब होता है मंगलाचरण होने के बाद में, यानी कि नांदी पाठ के बाद में। नांदी पाठ का मतलब नाटक परंपरा में कोई ऐसा श्लोक जिसके के अंदर ईश्वर की आराधना की जाए वो नांदी कहलाता है। तो हमने नांदी पाठ है, नाटक का मंगलाचरण है, वो पिछले वीडियो में देखा था। नांदी पाठ के उपरांत मंच पर सूत्रधार प्रवेश करता है और बोलता है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य। नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य अर्थात नेपथ्य का मतलब होता है पर्दा। रंगमंच पे जो पर्दा होता है उसे नेपथ्य बोलते हैं। उस नेपथ्यम अभिमुखम अवलोक्य, उस पर्दे के पीछे की ओर मुख करके क्या बोलता है, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवशितम इतस्तावत् अवगम्यताम। आर्य बोला है नटी को, अपनी पत्नी को। एक तरह से रंगमंच पे जो है पत्नी और पति शब्द के लिए नाटक में आर्य और आर्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सूत्रधार जो है नटी के लिए यहाँ पे आर्य शब्द का इस्तेमाल किया कि हे आर्य यदि नेपथ्य विधानम, यदि नेपथ्य विधान से तात्पर्य है कि पर्दे के पीछे होने वाला कार्य, यानी रंगमंच पे जो है पर्दे के पीछे सभी पात्र जो है अपनी अपनी वेशभूषा का धारण करते हैं, अलंकार करते हैं, श्रृंगार करते हैं और रंगमंच पर अभिनय करने के लिए तैयार होते हैं, उसे बोलते हैं नेपथ्य विधान। तो कहता है आर्य यदि नेपथ्य विधानम औषितम, यदि नेपथ्य विधान यदि पर्दे के पीछे का यानी तैयार होने का कार्य औषितम संपूर्ण हो गया हो तो इतस्तावत् अवगम्यताम, तो आप इधर आइए। तत्पश्चात प्रवेश करके अर्थात नटी जो है रंगमंच पर प्रवेश करती है और बोलती है आर्यपुत्र इयम अस्मि, अरे आर्यपुत्र यह मैं हूँ। अर्थात रंगमंच पर बोलती ये लो मैं आ गई, यह मैं उपस्थित हूँ। तत्पश्चात सूत्रधार बोलता है आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदि इयम, हे आर्या हे नटी, ये जो हमारी आज की सभा है ये बड़े बड़े विद्वानों की विशिष्ट सभा है, अर्थात इसमें अनेक विशिष्ट विद्वान उपस्थित है। और अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। बोले अद्य खलु, और आज जो है, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, कालिदास ग्रथित कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाम का नवीन नाटकेन, नवीन जो नाटक है उपास्थव्यम उपस्थित किया जाएगा या उपस्थापित किया जाएगा, कि आज जो है हमारे द्वारा रंगमंच पर कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो नया नाटक है, नवीन नाटक है, वह उपस्थापित करना चाहिए या उपस्थित करना चाहिए। तत्प्रतिपात्रमाधीयताम यत्न है, बोले इसके लिए प्रत्येक पात्र पर आधीयताम यत्न है, ध्यान देना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि आज जो रंगमंच पे नाटक खेला जा रहा है वो कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय खेला जा रहा है, और चूंकि ये नया नाटक है, प्रथम बार इसका जो है रंगमंच पर अभिनय हो रहा है, अतः हमें प्रत्येक पात्र के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसकी वेशभूषा में कोई न्यूनता न रहे,
उसकी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, क्योंकि विद्वान लोग इस सभा के अंदर बैठे हैं। तत्पश्चात नटी कहती है, सुविहित प्रयोगाय आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। बोले सुविहित प्रयोगाय, सुव्यवस्थित एवं निपुण नाटकाभिनय के कारण न किमपि परिहास्यते, किसी भी प्रकार का उपहास नहीं होगा। अर्थात कहती कह रही है कि आप चिंतित नहीं हो, अच्छी तरह से सुव्यवस्थित प्रकार से सभी पात्रों को सजा करके और एकदम निपुण प्रयोग यानी कि अच्छा नाटक अभिनय करने के कारण किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अर्थात आपका किसी प्रकार का उपहास नहीं होगा। हमारा जो नाटक है, इसका अभिनय है, बहुत अच्छी तरह से पात्रों को सुसज्जित करके अच्छी प्रकार से अभिनय करके जो है इसको अभिनीत किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी जो है किसी प्रकार की कोई उपहास नहीं होगा। तत्पश्चात सूत्रधार कहता है, आर्ये कथयामि ते भूतार्थम। हे आर्ये, हे नटी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। कथयामि मतलब कह रहा हूँ, ते तुमसे, भूतार्थम तुमसे एक बड़ी ही सत्य बात कह रहा हूँ। क्या कहता है क्रमशः सूत्रधार? सूत्रधार कह रहा है, आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से सूत्रधार अपनी बात को रख रहा है। श्लोक का पुनः उच्चारण करते हैं। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अन्वय की नजर डालते हैं। सूत्रधार कहता है, विदुषाम अपरितोषात्, विदुषाम विद्वानों के, विदुषाम विद्वत शब्द है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है विदुषाम। बोले विद्वानों के, अपरितोषात् संतोष प्राप्ति पर्यंत, बोले जब तक विद्वान लोग संतोष प्राप्ति नहीं कर ले, अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग विज्ञानम अपने नवीन प्रयोग के विज्ञान को, अपने नवीन प्रयोग के विज्ञान को, यहाँ पर नाट्याभिनय की विशेषता को। बोले जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक हमारे जो नाट्य के अभिनय की जो विशेषता है उसको साधु न मन्य, मैं जो है उसको उत्कृष्ट या सही नहीं मानता। बोले मैं जो है जब तक ये विद्वान सभा में बैठे हैं, जब तक ये सभी विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक मैं अपने इस जो नाटकाभिनय, जो रंगमंच पर नाटक कर रहे हैं, इस नाटक के अभिनय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता हूँ, नहीं अपने आप को मानता हूँ। विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम, प्रयोगस्य विज्ञानम, प्रयोग विज्ञान नाटक अभिनय का विज्ञान। ये प्रयोग शब्द है, प्रय धातु से युज प्रय उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घय प्रत्यय करके प्रयोग बना है। नाटक में प्रयोग अर्थात ये जो है हम नाटक में आंगिक, वाचिक का जो सात्विक, आहार्य भेद प्रकार से जो 4 प्रकार का अभिनय होता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, तो उन चारों जो अभिनयों का जो प्रयोग है वो प्रयोग विज्ञान नाटक के अंदर कहलाता है। तो बोले जो मेरा जो नाटक का जो अभिनय का प्रयोग विज्ञान है, इस नाटक में मैं तब तक उससे संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक अपरितोष विदुषाम, ये सारे विद्वान उससे संतुष्ट नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि बलवत अपिशिक्षिता नाम, बोले बलवत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, सुदृढ़ प्रकार से, शिक्षिता नाम अपि, जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिए लोग हैं, बोले अच्छी प्रकार से भी, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त किए भी शिक्षित जो विद्वान लोग हैं, अर्थात यहाँ संदर्भ में देखिए नाट्य कला में विशेष लोग हैं, उनका भी चेत है यानी मन, उनका भी मन आत्मनि अपने विषय में अर्थात अपने ऊपर अप्रत्ययम, अविश्वस्त या अविश्वासी ही रहता है।
अर्थात ये कह रहा है सूत्रधार नटी से, जब नटी ने उससे कहा प्रसंग में कि आप चिंता मत करिए, हमारा ये नाटक बहुत अच्छा है और आपका किसी प्रकार से उपहास नहीं होगा, ये आपका तिरस्कार नहीं होगा, ये अच्छा नाटक होगा। तो सूत्रधार कहता है कि मैं जब तक ये विद्वान जिस परिषद में बैठे हैं मेरे इस नाटक को अच्छा नहीं बता देंगे, तब तक मैं इसे अच्छा नहीं मानूंगा। क्योंकि कितना भी विद्वान आदमी हो, कितना भी पढ़ा लिखा सुदृढ़ हो, लेकिन वो अपने विषय में हमेशा अविश्वासी ही रहता है। अर्थात सुधार कह रहा है, और जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए, तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता, क्योंकि भली भांति निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। अर्थात जैसा समझे हम कि हम कोई काम करें या आप कोई लेख लिखे, तो उस लेख को जब तक हमारे समकक्ष या फिर हमसे जो बड़े विद्वान लोग हैं उसे स्वीकृति नहीं देते कि हाँ ये बहुत अच्छा लिखा है, तब तक हमारे मन में अविश्वास रहता है कि ये अच्छा लिखा गया है या सही लिखा गया है या नहीं है। तो वही बात जो है, उस बात को सूत्रधार कह रहा है कि मैं तब तक अपने इस नाटक के अभिनय को सफल नहीं मानूंगा जब तक कि विद्वान लोग इस पर सफलता की स्वीकृति नहीं लगा देते हैं। क्योंकि कोई कितना भी विद्वान आदमी हो, उसे अपने कार्य के विषय में हमेशा अविश्वास रहता ही है। व्याकरण पे जाए तो अप्रत्ययम, अप्रत्यय मतलब न प्रत्ययम इति अप्रत्ययम, नए समास है, इसका अर्थ है अविश्वसनीय, अविश्वासी या अविश्वास होना। आगे बढ़ते हैं, श्लोक है, श्लोक के अंदर जो है हमारे ये छंद जो है आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक के अंदर आर्या छंद है, इसका लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्य। अर्थात जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्रा और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, उसे आर्या जाति नामक मात्रिक छंद कहते हैं। ये आर्या छंद का लक्षण है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है, उसे आर्या छंद कहा जाता है। अलंकार की बात करें तो हमारा ये जो श्लोक है उसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसका की लक्षण है सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते यत्र तु अर्थांतर न्यास साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। जैसे प्रस्तुत श्लोक के अंदर एक विशेष बात कही उसने, सूत्रधार ने श्लोक के अंदर, कि मैं जब तक विद्वान लोग मेरे नाटक का समर्थन नहीं कर देते, उसे सफल नहीं बता देते, हमारे अभिनय को सही नहीं बता देते, तब तक मैं अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करूंगा। एक विशेष कथन था, उसका उसने समर्थन किया एक सामान्य कथन से कि जो कितने भी पढ़े लिखे लोग हो, उनको भी जो है हमेशा अपने काम पर अविश्वास रहता ही है, जब तक कि उनके समकक्ष या उनसे बड़े लोग उसी के काम को स्वीकृति प्रदान नहीं कर दे। इस प्रकार एक विशेष कथन का जो है सामान्य कथन से समर्थन किया गया है प्रस्तुत श्लोक में, अतः यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। आगे के वीडियो में जो है क्रमशः हमारा अध्ययन जारी रहेगा। धन्यवाद।